मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सभी जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। ध्यान से सुनना, सब धर्मों का अलग अलग विचार है, सब लोगों का अलग अलग विचार है कि हम मरने के बाद कहां जाते हैं। मरने के बाद हम कहां जाते हैं? कोई कहता है मैं सीधा नरक में जाता हूं, कोई कहते हैं हमारा दूसरा रूप हो जाता है, ठीक है, तो कोई कहते हैं कोई जानवर बन जाता है। सबका अलग अलग विचार है। तो मैं आपको उनके विचार नहीं, मैं बाइबल के विचार बताता हूं कि बाइबल क्या कहती है कि हम मरने के बाद कहां जाते हैं और कब हमारा न्याय होगा और हम कहां जाएंगे। हालेलुया। उन चीजों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं, हेवन इज ए रियल प्लेस। स्वर्ग जो है वो एक सच्ची जगह है, असली जगह है, नकली नहीं है। नरक भी असली है, स्वर्ग भी असली है, मरना भी असली है, और इन दोनों में से एक जगह जाना भी असली है। यहां पर हम इसलिए हैं, हमने डिसाइड करना है अपने कामों के द्वारा कि हमने कहां जाना है। हमने स्वर्ग जाना है या हमने नरक जाना है। यहां पर रह के ये परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आपको डिसाइड करने के लिए बनाया। मैं बता दूं, हम आए परमेश्वर से, हमारी आत्मा परमेश्वर से आई है। जब प्रभु ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में श्वास फूका, आत्मा फूका, मतलब वो आत्मा प्रभु के अंदर था। तो प्रभु स्वर्ग से आया, तो स्वर्ग के परमेश्वर ने आत्मा डाली, तो मतलब हम स्वर्ग से आए, हमारी स्टार्टिंग स्वर्ग से आई। एक जगह सबोपदेश में लिखा है, जब मौत हो जाएगी तो आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा जिसने उसे बनाया, और शरीर मिट्टी में चला जाएगा। अब ध्यान सुनना, मतलब हम आए परमेश्वर से हैं और अंत में हमें जाना परमेश्वर के पास है। मगर कुछ लोग, अफसोस की बात है, वो नहीं जाएंगे जहां उनको जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मगर कुछ लोग जाएंगे, पर जो जाएंगे वो कहां जाएंगे। हालेलुया। और मरने के बाद हम कहां जाते हैं? मरने के बाद हम ध्यान से निकालेंगे, इसका पढ़ेंगे लूका 10:15। एक जना पढ़ो जल्दी से, कोई जल्दी से पढ़ो। कोई भी पढ़ लो। अते हे कफरनाहूम, कि तू आकाश तीकर ऊंचा किया जाएगा, तू तो सगो पताल तोड़ी उतारिया जाएगा। पताल तक उतारिया जाएगा। जो, हाँ, एक जना और पढ़ो, हिंदी में ही पढ़ो। हे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अर्धलोक तक नीचे जाएगा। तू अधोलोक तक क्या जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है। और दूसरे जो वचन है वो पढ़ो, जैसे और ऊंचा प्रकाशित वाक्यों 20:13-14 पढ़ दो। थोड़ा ऊंचा पढ़ेगा, सबनू सुनाई दे। अते समुंदर ने ओ मुर्दे जेड़े ओदे विच सन मोड़ दिते, अते काल अते पताल ने ओ मुर्दे जेड़े ओना विच सन मोड़ दिते, अते हरेक दा न्याय ओ दियां करनियां अनुसार कीता गया। ता काल अते पताल अग दी चीर विच सुट्टे गए। ए दुई मौत है, अर्थात अग दी चीर। अग दी चील। हाँ, और वो पढ़ दो लुका 16:22-26। जब तक मैं, वह मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। सभी ध्यान सुने, जो पढ़ा जा रहा है इसको मत देखें, सभी भी उसको सुने, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको समझ आ जाए बात क्या हो रही है। जल्दी से पढ़ो। तब उसने पुकारकर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुना मेरे प्रियो, अब इसको निकाल के रखना, ठीक है, ताकि जब मैं बोलूं तो आपने पढ़ देना, ठीक है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, मरने के बाद हम कहां जाते हैं। मैं आज ये बता रहा हूं, हम मरने के बाद कहां जाते हैं। मेरे प्रियो ध्यान सुनना, ये धरती है, ये क्या है? धरती जहां पर अभी हम हैं। ये ऊपर है बचे हुए लोग जो प्रभु को मान लेते हैं, उनको कहते हैं बचे हुए लोग, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं।
उनको सेव्ड वंस कहते हैं, बचे हुए लोग, बचाए गए लोग कह सकते हैं। ये लोस्ट है। लोस्ट मतलब जिन्होंने अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, और जो दुष्ट है, पापी है, वो लोग हैं ये। ठीक है। अब मेरे प्रियो, यहां पर जो आपने पढ़ा वहां पर अधोलोक लिखा है, पर एक्चुअली में अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो हेडिस लिखा कई जगह। हेडिस, हेडिस रैल्म होता है। हेडिस का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रकाशित वाक्यों में पढ़ा, लुका 10 की 15 में और प्रकाशित 20 की 13-14 पढ़ा कि तो अधोलोक में जाएगा, अधोलोक में उतारा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो अधोलोक है उसको हेडिस बोलते, कई जगह उसको शियोल भी बोलते। तो जो हेडिस का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में लिखी गई वहां पर बाइबल, तो ग्रीक भाषा में कई जगह, एक पुरानी जो है वो इब्रानी में लिखी गई है, और जो नवी है वो ग्रीक में लिखी है, और कुछ कुछ कहते हैं अरामिक में भी है। ऐसा ध्यान सुनना। अब मेरे प्रिय ध्यान सुनना, यहां पर जो शियोल है, जो हेडिस है, ये इसका मतलब ग्रीक में अगर देखो हडो, इसका मीनिंग है अनसीन वर्ल्ड, ना दिखने वाला संसार, ऐसा संसार जो दिखाई नहीं देता। हेडिस का मतलब ये। दूसरा मतलब है प्लेस ऑफ डिपार्टेड सोल्स, मतलब ऐसी जगह जहां पर मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, जहां पर मरने के बाद आत्माएं जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, हेडिस या शियोल। हालेलुया। अब ये धरती दिखाई देती है, धरती दिखाई। यहां पर हम प्रभु को मानते, ग्रहण करते। अब ध्यान सुनना, जब आप लुका उसकी 16 की 26 में पढ़ते हैं, प्रभु ने एक कहानी बताई। प्रभु ने एक, कहते एक व्यक्ति था, ध्यान सुनना, एक राजा था, बहुत अमीर व्यक्ति था। तो उसके घर के सामने एक ना लाजर नाम का एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता था, जिसके घावों को कुत्ते चाटते थे, गरीब था, और राजा के घर से जो भी आता था टुकड़े उनको खाता था। तो एक दिन मेरे प्रियो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, एक दिन उस गरीब आदमी की मौत हो जाती है। तो जब मौत होती है तो वो अब्राहम की गोद में जाता है। वो कहां जाता है, अब्राहम की गोद में। वो पता है एक्चुअली कहां जाता है, मरने के बाद। सुनो, हेडिस रैलम में। इस हेडिस रैलम के अंदर ना, यहां पर देखो, ये पूरा हेडिस रैलम है। ठीक है, ये पूरी हेडिस है। ये दिखता नहीं है, ये अनसीन वर्ल्ड है। हो सकता है ये गोल हो सकता है ये चौरस हो, मगर ये दिखता नहीं है, पर परमेश्वर ने इसको बनाया है। ध्यान सुनना, परमेश्वर ने इसको, ये दिखता नहीं है हमें। अब जो हेडिस का ऊपर वाला भाग है, इसमें एक जगह है पैराडाइस। जैसे परमेश्वर ने बोला है कि क्रूस पर व्यक्ति था, कहते तू आज ही मेरे साथ कहां होगा, परलोक में। पैराडाइस वहां पर लिखा है, पैराडाइस में होगा। तो ये जगह है, हेडिस की जगह है, ऊपर वाली जगह पैराडाइस कहते हैं, जहां पर बचे हुए लोग जाते हैं, मरने के बाद प्रभु को मानने वाले धर्मी लोग जाते हैं। और पैराडाइस में मेरे प्रियो, इसी पैराडाइस में एक और जगह है जिसको बोलते हैं अब्राहम की गोद, बूसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम की गोद। तो ये अब्राहम की गोद में गया जो गरीब आदमी था, क्योंकि ये अब्राहम के वंश से था, परमेश्वर को मानता था, धर्मी व्यक्ति था। मगर ना तो ये कभी चंगा हुआ और ना ही इसकी गरीबी कभी खत्म हुई, मगर इसने अपना विश्वास प्रभु से छोड़ा नहीं। मेरे को जब आप प्रभु के पास आते हैं, बहुत लोगों के जीवन में आप देखते हैं चमत्कार होते हैं, लोग बदलते हैं, पर कई कई लोग आप ऐसे देखेंगे वो कभी नहीं बदलते। तो आपको क्या लगेगा, ये पक्का एक पापी होगा, इसके अंदर कुछ कमी होगी। पर बाइबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे लाजरस कभी अमीर नहीं हुआ, कभी चंगा नहीं हुआ, मगर वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति था। किसी की चर्च परमेश्वर हजारों में कर देता, किसी करोड़ों में, और किसी की परमेश्वर 10 लोग ही दे के रखता है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं, 10 वाले के अंदर कमियां होंगी, पर हो सकता है 10 वाला उस 20,000 वाले से ज्यादा पवित्र हो। मगर परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर ने क्या कैसे रखना है, वो प्रभु की योजना होती है। हालेलुया। तो लोगों को लगता है ये लाजर तो, ये तो चंगा ही नहीं हुआ, ये तो ठीक ही नहीं हुआ। लोग सोचते होंगे ये राजा का देखो महल, क्या महल है, क्या परमेश्वर ने इसको बढ़ाया, क्या इसको अमीर बनाया। पर वो दुष्ट था राजा, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। अब ये मरा तो ये सीधा अब्राहम की गोद में जाता है। कहां पर जाता है, हेडिस रैलम में, यहां पर ऊपर वाली जगह पे। अब यहां से वो अमीर आदमी भी मरता है, राजा भी मरता है। जब राजा मरता है, मेरे को अमीर आदमी मरता है, तो वो जाता है यहां पर, ये टोरमेंट की जगह है।
ये क्या है? ये है सारा हेडिस रैलम। जैसे अभी पूरा धरती है, धरती के नीचे कहते हैं पानी भी है, आग भी है, कहते नीचे चले जाओ आग है, तो है वो धरती पर ही ना सब कुछ। ऐसे ये एक रैलम है, यहां पर दुख नहीं होता, यहां पर सुख होता है। यहां पर मतलब रोना नहीं आएगा, तकलीफ नहीं है, पेन नहीं है, कुछ भी ऐसे ही खाना पीना टेंशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर जाते हैं, जो भी मरता है परमेश्वर को मानता है सीधा यहां जाता है। स्वर्ग नहीं जाता हो, सीधा स्वर्ग नहीं जाता हो। आप सोचते हैं सीधा स्वर्ग जाता है, हालेलुया, स्वर्ग नहीं जाएगा वो। मैं बताता हूं भी कब जाएगा स्वर्ग, ध्यान सुनना। तो जो दूसरे मरते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो यहां पहुंच जाते हैं। टॉर्मेंट, प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, मतलब दुख की जगह। कौन सी जगह ये? दुख की जगह। और इन दोनों के बीच एक बड़ा खड्डा ठहराया गया है। ये ना वहां जा सकते ना ये यहां आ सकते। पर कमाल की बात है, एक दूसरे को देख सकते हैं अगर प्रभु चाहे तो। क्या यहां पर फीलिंग्स है? यस, फीलिंग्स है। पढ़ो, ये वाला पढ़ो, लूका 16 की 22 से 26 तक आराम से पढ़ो। मैं ये वाली जगह तुमको दिखाता हूं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कंगाल मर गया, जल्दी से पढ़ते। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूतों ने लिया, कहां पर पहुंचाया? अब्राहम की गोद में। आपको लेने कौन आता है? कहीं कहते यमराज आते। स्वर्गदूत। यमराज भाई साहब नहीं आते, स्वर्गदूत आते, परमेश्वर के दूत आते। जिस दिन आप में जाएंगे उस दिन आपको 2 फरिश्ते लेने आएंगे। आमीन। हालेलुया। वो यमराज नहीं है, स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत है, अच्छे दूत है। उनका काम ये दिया गया है। जैसे मैं अच्छा हूं, कुछ मैं किसी के अगेंस्ट प्रचार करूं तो मुझसे जलन रख लेते हैं। हालेलुया। तो मेरा तो काम ही है वो करना, तो जलन रखो, प्यार करो, तुम्हारी मर्जी है। हालेलुया। पर मेरा तो काम है। तो उन स्वर्गदूतों का क्या है? काम है। ऐसा नहीं है कि वो डेथ के एंजल हैं, उनसे नफरत करो, ये ओ जी यमराज आ गया। नो नो नो, उनका काम है। उनको प्रभु ने दिया, जब कोई मरेगा उठा लेना उसको और यहां पर दे देना पैराडाइज में, या अब्राहम की। यहाँ पर बहुत सारी जगह है, ठीक है, पैराडाइज भी है, भूसम, अब्राहम की गोद भी है। तो ये बहुत छोटा सा नहीं है, बनाया छोटा सा है। ये हो सकता है धरती से बड़ा हो सकता है धरती से छोटा हो, मेरे हिसाब से तो बड़ा होगा। हालेलुया। अब आगे पढ़ो। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो धनवान भी मरा, दोनों मर गए। आगे जल्दी से। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हेडिस में, वहां पर वर्ड देखो क्या आएगा? हेडिस में। हेडिस। इस जगह में उसने क्या उठाई? पीड़ा में पड़ा हुआ। ये कौन सी जगह है? हेडिस। पीड़ा। पीड़ा में पड़ी हुई जगह। पीड़ा जगह है, दर्द, दुख, तकलीफ, तंगी की जगह। यहां पर तड़फ है, एक बूंद भी पानी नहीं है। आगे देखो, मैं दिखाता हूं, उसमें पढ़ो, आगे पढ़ो। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को। हाँ, दूर से, मतलब प्रभु ने उसको दिखाई दिया। यहां से यहां देख रहे हो। आगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। अच्छा, वो कहता है हे पिता अब्राहम, मतलब वो भी अब्राहम के वंश का था। Yes. मगर उसके काम बुरे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहां फेंक दिया? अब्राहम ओ टोरेस की जगह। टोरमेंट, मतलब टोरमेंट। दुख की जगह पे। पर था वो अब्राहम का बच्चा। तुमको पता, बहुत सारे दुख की बातें मसीह लोग इसमें पाए जाएंगे, जो प्रभु नहीं चाहता। क्रिश्चियन लोग भी यहां होंगे, परमेश्वर चाहता है वो यहां हो। मगर अफसोस की बात है, अगर वो आज चले जाते हैं, यहां जाएंगे पीड़ा की जगह। ये अब्राहम का बच्चा है, अब्राहम को पिता बोल रहा है। ये है क्रिश्चियन कह सकते हो, मगर ये स्वर्ग में नहीं है। वाई? इसके काम परमेश्वर के कामों के अनुसार नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने इसको दुख की जगह में भेज दिया। अब आगे पढ़ो। ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें। हाँ, क्या कह रहा है? ध्यान सुनो। कहता अब्राहम को भेज दे। ये बोल रहा है अमीर आदमी कि प्रभु हे अब्राहम की भेज दे, एक बूंद पानी मुझे दे दे, मतलब नो वाटर। और वाटर की प्यास है, वहां पर प्यास है मगर वाटर नहीं है। यहां पर पानी है, मतलब अगर वो पानी मांग रहा है, मतलब यहां पर पानी है। और स्पिरिचुअल पानी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल, जैसे स्पिरिचुअल बॉडी और स्पिरिचुअल पानी और कुछ ऐसी चीज होगी। पर यहां पर है, यहां पर एक बूंद भी पानी नहीं है। तड़फ रहा है, पीड़ा में पड़ा है, उसको दुख हो रहा है। आगे क्या कहता हूं? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। फायर है। यहां पर क्या है? फायर। आगे आगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि
तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। कहता बेटे याद कर, तुझे मैंने सारे सुख दिए इस संसार में, सारे सुख, और इसको सारे दुख मिले, तो अब ये शांति पा रहा है, तू तड़फ रहा है। मगर अब आप कहेंगे फिर परमेश्वर में दुनिया की चीजें नहीं लेनी चाहिए पास्टर जी, क्या एसी नहीं लेना चाहिए, बड़ा टीवी नहीं लेना चाहिए, कार नहीं लेनी चाहिए? सब कुछ लो, सब कुछ करो, बड़ा काम करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, मगर दुष्ट मत बनो। परमेश्वर के काम में फर्स्ट रहो, प्रभु को प्यार फर्स्ट करो। तुम्हारी हर एक चीज खुदा की महिमा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। जो भी तुम करो परमेश्वर के लिए करो, और परमेश्वर तुम्हें जो भी चाहिए वो देता है, मगर परमेश्वर को मत भूलना। ये व्यक्ति प्रभु को भूल चुका था, प्रार्थनाएं बंद थी, चर्च जाना बंद था, बाइबल पढ़ना बंद था, इसलिए प्रभु को इसकी अमीरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अमीरी से तब प्रॉब्लम होती है जब वो अमीरी एक बाधा बन जाती है परमेश्वर की हजूरी में आपके लिए, तब परमेश्वर उस चीजों के कारण ही आपको नरक में फेंकता है। चीजें गलत नहीं है, क्योंकि अब्राहम भी अमीर था, बाइबल कहती है अब्राहम से अमीर उसको कोई नहीं था, मगर वो यहां है क्योंकि वो अपनी सारी अमीरी में उसने सारा पैसा जो भी था कभी परमेश्वर की महिमा से पीछे नहीं किया, सब कुछ उसने किया प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु ने उसको वहां बहुत लिखा अत्यधिक धनी कर दिया किसी चीज की। 300 से प्लस नौकर थे उसके घर में। तो अब्राहम गरीब नहीं है, मगर वो यहां है। क्यों? उसने अमीरी के कारण परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं खोया, प्रभु को अपने आप से दूर नहीं किया, पर इसने खो दिया। ये पैसे के इतना चूर हो गया, इतना घमंडी हो गया, ये इतना मस्त हो गया कि परमेश्वर को भूल गया, तो परमेश्वर ने इसको यहां पर फेंक दिया। मगर ये भी अमीर है अब्राहम, पर ये स्वर्ग में है। हालेलुया। तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का मिसयूज, पैसे का लालच। कई बार बोला जाता आज प्रभु के कामों के लिए बीजे, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, मतलब तुम्हें पैसों से ज्यादा प्यार हो रहा है, प्रभु से कम। अभी क्रिसमस आएगा, अभी पता चलेगा असली कौन है। कई लोग कितने इंटेलिजेंट होते पता, जो 10वां हिस्सा होता वही क्रिसमस में डाल देते, तो चर्च के बाकी खर्चे कौन चलाएगा? ये परखने का समय होता है, याद रखो। प्रभु यहां पर देखता है वस्तुओं को प्यार करता है, पैसों को प्यार करता है, या मुझे प्यार करता है। हालेलुया। तो ये भी वस्तुओं को प्यार करता था ज्यादा, प्रभु को कम, तो यहां चला गया। ठीक है, ओके, पढ़ो जल्दी, आगे पढ़ो, फिर जल्दी से करेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहराया गया है। तुम्हारे और हमारे बीच में कौन सा क्या है? एक बारी बिग गल्फ, बड़ा खड्डा है। और ये खड्डा इधर के लोगों को उधर नहीं जाने देता, उधर के लोगों को इधर नहीं आने देता। और ये है कौन लोग? यहीं से गए हैं, ये कहीं ऊपर से एलियन नहीं है। एलियन नहीं है। ये कहां से गए हैं? और हम भी यही कहीं जाएंगे, प्रभु यही लेके, मेरी चर्च के सब लोगों को यही लेके जाना। हालेलुया। मुझे भी हालेलुया। जो प्रभु विरोध करता है मेरा, उसको भी यही लेके जाना। हालेलुया। क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। प्रभु जो मेरी बुराई करता है ना, मेरी निंदा करता है, उसको भी यही लेके जाना, यहां मत लेके जाना, क्योंकि यहां पर एक बूंद पानी का नहीं है और तड़प हो रही है। यहां मेरा दुश्मन भी ना जाए प्रभु, हाँ शैतान जाए, उसको यही लेके जाना, दुष्ट आत्माओं को यही लेके जाना। पर जो फिजिकली मेरा कोई दुश्मन है प्रभु, मैं तो नहीं मानता, पर अगर कोई मानता है तो उसको भी यही लेके जाना स्वर्ग में। हालेलुया। अब ध्यान सुनना, एक खड्डा है, ना इधर का उधर आ सकता है, ना इधर का उधर आ सकता है। बात इसमें बहुत है, मैं उसको खत्म करता हूं, मेरा टॉपिक मिस हो जाएगा, और बस यही तक पढ़ना था, आगे इसको जाके आप पूरा पढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय अब ध्यान सुनना, यहां पर आते हैं, मरने के बाद हम कहां जाते हैं? हेडिस में। कहां जाते हैं? शियोल भी बोलते हैं इसको, हेडिस में। हालेलुया। अब हम यहां तक जब तक रहेंगे जब तक परमेश्वर लास्ट न्याय ना करे। अभी भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं, हजारों साल से यहां पर, अभी भी गए होंगे, 2-4 अभी चले गए होंगे इसमें। अभी जो कोई मरा होगा ना, अभी यहां पर पहुंच गया होगा, हो सकता बोलते बोलते 2-4 चले जाए। हालेलुया। तो अभी भी यहां पर दोनों पर जा रहे हैं, फटाफट पूरा भर रहा है, ये अभी भी चल रहा है, हजारों साल से भरा पड़ा है। अभी इनमें से कोई स्वर्ग नहीं गया, स्वर्ग वहां पर, इनमें से स्वर्ग कोई भी नहीं गया। प्रभु ने कहा अभी तक कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, सिर्फ मनुष्य का पुत्र, मतलब वो स्वर्ग में नहीं है।
पर इसको हम एक तरह का स्वर्ग मान लेते हैं, ये रेस्टिंग प्लेस है, मगर ये स्वर्ग नहीं है। अभी यहां पर है, अच्छे लोग यहां पर, बुरे लोग यहां पर, वो तड़फ रहे, वो दुष्ट पीड़ा में है, तकलीफ में है, पानी को मांग रहे, फीलिंग्स है, एक दूसरे को देख सकते हैं, फीलिंग्स है, यस, उसको शांति फील हो रही, व्हाट अ पीस, हालेलुया। इसको तड़फ रहा है, बुझाने कोई, पर कोई सुन नहीं रहा, ऊपर वाला भी नहीं आ रहा है, नीचे वाला तो ही नीचे वाला, हालेलुया। अब जब न्याय का दिन आएगा, जब क्या आएगा, न्याय का दिन। जब ऑलरेडी ऐसी जगह में दे दे, फिर न्याय क्यों करना? अरे तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम यहां गए क्यों हो। अभी कहते ना कि पास्टर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस विश्वासी ने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा, अरे कम से कम ये तो पता होना चाहिए किया क्यों है। तुमको एहसास तो होगा तुम्हारी इस गलती के कारण तुम यहां पर हो, तो इसलिए जजमेंट होगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको परमेश्वर यहाँ क्या करेगा, धर्मियों को इनाम देगा और उनको बोलेगा तुम इधर आ जाओ। जब लास्ट जजमेंट होगी, जब लास्ट दिन आएगा, हालेलुया। फिर उसके बाद इन सब को स्वर्ग लेके जाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? यस, हालेलुया। हालेलुया। और जो यहां पर होंगे ये वाले, ये परमेश्वर बोलेगा इनको भी निकालो, इनका भी यहां से निकाल दिए जाएंगे, फिर इनका न्याय किया जाएगा। कहता तुम लोगों ने ये किया दुष्टता, मेरे दासों की बुराई की, मेरे दासों को मार डाला, उनकी चुगलियां की, तुमने उनकी निंदा की, मेरे बच्चों को जला दिया, मेरी चर्च को फूंक डाला तुमने, और तब भी मैंने तुमको मौका दिया कि तुम बदल जाओ, पर तुम बदले नहीं। तुमको प्रचार किया गया, तुम अपनी जवानी में मस्त रहे, तुम अपने धन में मस्त रहे, दुनिया की चिंताओं में मस्त रहे, इस कारण मैं तुम्हें यहां फेंकता हूं। और इनको परमेश्वर बोलेगा दूत आएंगे, इनको नरक में लेके जाओ। यहां है ये, इससे भी 1000 गुना बोल सकते हो ज्यादा खतरनाक है। यहां पर कीड़े हैं, स्पेशल नूडल्स मिलती है यहां पर, ये नूडल मिलेगी यहां पर, हालेलुया। नाक से निकलेगी नूडल, मुंह से निकलेगी नूडल, और सांप भी मिलेंगे। जो लोग व्यभिचार करते हैं लेकिन उनको सांप भी दिए जाएंगे स्पेशल। झूठ का गढ़ने वाला, मूर्ति पूजक, दुष्ट, अधर्मी, शैतान, और इसमें भी प्लेसेस है, इसमें भी प्लेसेस है, लेवल्स है। अधोलोक, बॉटमलेस पिट है, लेक ऑफ फायर, आग की झील है, इसमें भी क्या है, रेलम्स है। जिस जैसे काम किया होगा, इसको थोड़ा ऊपर रखो भाई, थोड़ा जलाना, 2-4 थोड़े रोज मारना, तो इधर 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 इधर। ये कहानी नहीं है, ये बाइबल में परमेश्वर ने बताया। मैं अलग अलग बताया, मैंने आपको इकट्ठा करके बता दिया। परमेश्वर ने बिखेर के बताया तो मैंने आपको इकट्ठा करके बताया। और ये लोग इधर जाएंगे और सदैव परमेश्वर के साथ वास करेंगे, हालेलुया। और इसके बाद ये कब तक होगी, इटर्निटी, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, नो एंड, हालेलुया। इसका कोई एंड नहीं है, इसका भी कोई एंड नहीं है, इन दोनों का कोई अंत नहीं है। मगर अभी जब आप मरते हो यहां पर जाके, अब एक और प्लेखा कर दो, एक और प्लेखा कर दो, जो दुनिया के आप सुनते आए हो। मरने के बाद डरा मत किया करो जब तुम्हारे घर में कोई मौत होती है, जब तुम्हारे आसपास कोई मौत हो जाए। पास्टर जी, मगर हाँ बेटे, मुझे ना मेरी मम्मी दिखाई दी थी जो मर गई, मेरा चाचा आया था, कहता उसने मुझे मारा है। भाई साहब, तुम्हारे ना चाचा जी हैं यहाँ पर, ना पापा जी हैं यहाँ पर, ना मम्मी जी हैं यहाँ पर, हालेलुया। द डे दे डाई, जिस दिन वो मरते हैं, या अच्छे हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, अच्छे काम किए, सीधा पैराडाइस यहाँ पर हेडिस ऊपर वाले में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त उनकी आत्मा भटकती नहीं है। हम मेमोरियल सर्विस करते हैं, भोग वगैरह डालते हैं, गुड है वो, मगर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जहां गए चले गए, प्रभु ने जहां डालना डाल दिया, तुम्हारे कुछ भी करने से वो बदलने वाले नहीं है, प्रभु के फैसला नहीं बदलेगा, हालेलुया। परमेश्वर वैसे ही रहेगा। वो तो हम अपने एक्चुअली उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं करते, हम अपनी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। सच कह रहा हूं मैं, और उनकी आत्मा तो ऑलरेडी या तो शांत हुई या अशांत हुई। तो जब तक प्रभु आता नहीं है, जब तक न्याय नहीं करता, हजारों साल चाहे 10,000 लग जाए, यहीं पर रहेंगे वो, हालेलुया। तो हम अपनी शांति के लिए करते हैं, हमें शांति मिल जाए, थोड़ी प्रार्थना होगी, थोड़ा हमारे अंदर शांति आएगी, परमेश्वर हमें शांत देगा। वो तो ऑलरेडी शांत है, हालेलुया। अब ध्यान सुनना,
कोई भी मेरे पे मरने के बाद जो आपको अगर दिखाई दे रहा है, आपको कह रहा है इसने मुझे मारा है। मेरी ना मम्मी की डेथ हुई तो मेरी बहन बोलती मम्मी मेरे सपने में आई थी। मैं कहता तो कहती बोलती इसने मुझे मारा है। मैं किसने मारा? मैं तो वही था। हालेलुया। मैं तो वही देख रहा था। वो तो किसने मारा उसको? किसी ने नहीं मारा उसको। नहीं पापा आए थे, रोटी चढ़ाओ, रोटी खिलाओ, लगा दो आज, नहीं तो देखना दिक्कत आएगी। कोई तुम्हारा दादा पापा चाचा माया जो भी होता है कोई नहीं आता है। पास्टर जी आता तो है कोई, चढ़ा तो था, सीने पे था कोई। सुनो, शैतान बहुत पावरफुल है, दुष्ट आत्माएं पावरफुल है, उनकी शक्तियां दी गई। उनके अंदर एक एबिलिटी है, वो तुम्हारी शकल, अकल, बोली, आंख, नाक, कान, कपड़े सबकी कॉपी कर लेती है और तुम्हारे सपने में आके बोलती है मुझे चढ़ा दो, मैं तो तुम्हें चढ़ा दूंगी। हालेलुया। एक दिन रजी कहती मेरे पापा आए थे सपने में, कुछ मांग रहे थे, पास्टर जी दे दूं? मैं कहा मेरे पास भेज देना, मैं दूंगा जो भी देना है। हालेलुया। तुम मत देना, तुम उनको कह देना पास्टर जी ने कहा है हम स्पेशल खिलाएंगे, चिकन बना के खिलाएंगे। हालेलुया। तो अगर कोई आए सपने में, मेरे एड्रेस पता है ना सबको, कचहरियों के पास रहता हूं मैं, फोन नंबर भी दे देना मेरा, हम सब खिला देंगे उनको, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ डेविल है, दुष्ट आत्माएं, आपके जो भी प्रियजन मरते वो सीधा यहाँ पर जाते हैं, कोई यहाँ पर नहीं रहता। शैतान उनका रूप लेके आता है। और कई बारी अगर अच्छा मेरे जो वाइफ है उनके पास्टर चले गए स्वर्ग में, तो कई बारी आते, मेरे सपने में भी आए हैं, तो वो शैतान नहीं रूप लेके आ रहा है, प्रभु रूप लेके आ रहा है, पवित्र आत्मा उनका रूप। एक दिन मैं कहीं मीटिंग जा रहा था, पास्टर जी है, कहते रमेश वहां पर 3 गीत गाना बेटे। मैं कहा ठीक है पास्टर जी। हालेलुया। तो ज्यादातर जो धरती पर 3 गीत गाया करते। अब मैं सोचूं अच्छा पास्टर जी स्वर्ग छोड़ के सीधा मेरे पास आ, क्या बात है। नो मेरे प्रियो, वो होली स्पिरिट थे, उनका रूप लेके आए। जब अच्छी कोई बात हो रही है, आपको आपकी मम्मी की याद आ रही, सपोज करो मैं अभी अपनी मम्मी को याद कर रहा हूं, पापा को याद कर रहा हूं, तो होली स्पिरिट उनका रूप लेके आपके पास आ जाएंगे, या परमेश्वर के दूत आप उनका रूप लेके आपके पास आ जाएगा, आपसे बात करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको तसल्ली देंगे। विजन में, ड्रीम में आएगा ऐसा। पर जहां पर दूसरा कुछ हो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कर, क्योंकि मैं ऐसा किया करती थी, आपकी एक एक बात यहां पर रिकॉर्ड होती है। शैतान भी करता है, प्रभु भी करता है। और जब आप जाएंगे यहां पर से, अगर जिसका विश्वास कमजोर होगा तो उसको डराएगा, वो ऐसे करते थे। हालेलुया। मैं बताऊंगा मेरे प्रभु, बहन से निकल आओ। आप जिस दिन आपके प्रियजन मरते, मेरे प्रियजन मरते, उसी दिन वो सीधा यहां पर चले जाते, रेस्ट की जगह पे चले जाते। हालेलुया। और यहां पर रहेंगे जब तक परमेश्वर न्याय ना करे, अंतिम न्याय। जब न्याय करेगा तब वो स्वर्ग जाएंगे और कुछ लोग नरक जाएंगे। हालेलुया। तो ये दिमाग से निकाल दो अपने। कई लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं उस दिन। हालेलुया। तुमको पता तुम किनको खिला रहे हो? वही लोग बाद में तुम पर दूसरा रूप लेके अटैक करेंगे। मेरे मत कहना ये क्या हो गया भाई साहब, ये आई कहां से है, तूने तो खिलाया था, आ बैल मुझे मार। अब बैल तो आएगा ही। हालेलुया। प्रभु आएगा, खाने के लिए नहीं बोलेगा आपको। आपकी मम्मी पापा का, चाचा का, ताया, किसी का भी रूप ले सकता है, भाई का, किसी का भी रूप ले सकता है। हालेलुया। मेरा एक भतीजा चला गया पिछले दिनों में, वो उसका रूप लेके आया था, मुझे दिखाई दिया। हालेलुया। मेरी वाइफ को दिखाई दिया। तो वो नहीं है, या तो परमेश्वर रूप लेके आता है या दुष्ट रूप लेके आता है। हालेलुया। सो आज मैंने इस चीज को बताया, इसको घर में जाना, इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज फैसला करो, आपको यहां जाना है, यहां जाना। अगर अच्छे काम करोगे तो ये तैयार है, पहले ये, फिर जजमेंट डे, फिर यहां। फिर अगर गलत काम करोगे, प्रभु के खिलाफ काम करोगे, तो ये सब चीजें ऐसे घूमते 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 दुनिया गोल है, तुम भी गोल में घुस जाओगे। तो देखना तुमने। हालेलुया। किसको किसको समझ आ गया?
मरने के बाद कहां जाते हैं? सीधा स्वर्ग नहीं जाते, हेडिस में जाते हैं। आज तक सुना ऐसा कभी? किसी ने बताया? पता होगा तो बताएंगे ना। हालेलुया। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु से माफी मांगो अगर तुम कभी कुड़कुड़ाए प्रभु के लिए, उसके कामों के लिए, या अहंकार किया, घमंड किया, माफी मांगो। किसी के खिलाफ बोला, किसी सेवक के खिलाफ बोला, माफी मांगो। किसी विश्वासी के खिलाफ बोला, माफी मांगो। आपस में लड़ाई की, कोई व्यभिचार किया, माफी मांगो, ताकि खुदा तुम्हें तड़फने की जगह पर ना भेजे। हालेलुया। मेरे भी जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए ये रूल्स हैं, दूसरे उनके अलग रूल होंगे, पर सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर ने हमें बताया वही सच है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिताजी, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। पिता अपने बच्चों को माफ कर, दया कर, कृपा कर, इन सबको शुद्ध और पवित्र कर पिता, ताकि एक भी पिता नरक में न जाए, टॉर्मेंट की जगह पे ना जाए, बल्कि सब स्वर्ग में जाए, सब स्वर्ग में जाए। प्रभु, हेवन इज अ रियल प्लेस, हेल इज अ रियल प्लेस, हेडिस इज अ रियल प्लेस। प्रभु जी वहीं पर जाए जहां पर तू चाहता है पिता। तू नहीं चाहता हम नरक जाएं, हमारे बच्चे नरक जाएं, बड़े बुजुर्ग नरक में जाएं, भाई बहन नरक में जाएं, कोई ना जाए मेरे प्रभु। तू दया कर, कृपा कर मेरे खुदा। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते। आमीन, आमीन, हालेलुया।